यह कहानी नीलम और विकास की है। नीलम अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। नीलम को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। नीलम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और नीलम के पति के गुजरने के बाद। अरे नीलम बेटी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो बेटी? टेंशन तो मुझे होने चाहिए बेटी, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी माँ। मुझे करना चाहिए जो टेंशन है। मुझे अपने बेटों को कहाँ रखना है, कहाँ जाना है, मुझे है। माताजी, आपको तो पता ही होगा, जब से मेरा विकास इस दुनिया में नहीं रहा है तो कैसा अंधेरा से छा गया है माँ। अब तो तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँ? देखो, आप तो माता पिता हो, कितने दिन के रहोगे, इसलिए मेरा जीवन साथी तो कोई नहीं है माँ। अब मैं क्या करूँ, आप ही बता दो माँ। अरे नीलम बिटिया, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? अभी तेरा पिताजी है ना। जब तेरा पिता इस दुनिया में नहीं रहेगा ना, तभी तू टेंशन लेना। जब तक तेरा पिता है तू टेंशन मत ले बेटी, मैं हूँ ना। पिताजी, इतना मत कहो कि मैं तुमको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। पिताजी, एक तरफ तो मेरी भाभी जी है ना, वो रोज मुझसे लड़ती है। मेरा भैया तो मुझे कभी आंखों से नहीं दिखता है। अब मैं यहाँ कैसे रहूँगा पिताजी? इतना तो टेंशन मैंने नहीं किया बेटी, जितना तू करती है टेंशन। देख, तेरे माता पिता हैं, जब तक तुझे कुछ आँच नहीं आने देंगे बेटी। तू समझ मेरी बात को। हाँ नीलम, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है बेटी? जब तक तेरे माता पिता है तुझे कुछ आँच नहीं आने देगी, ना ही तुझे कुछ होगा बेटी। जब तक हम हैं तो तुझे खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा बेटी। नीलम की माता पिता दोनों से बहुत देर से समझते हैं और नीलम रोती है। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते ही हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी। अब तो पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अब नीलम बहन का पूरा भार मेरे सर पे आने वाला है। आप देखते रहना जो कुछ हो। मैं तो यहाँ से चल देता हूँ। चलो, अब मेरा दिमाग तो पागल होता जा रहा है। इस बुड्ढी ने तो मेरे पिताजी को भी खा लिया है। अब मैं क्या करूँ, इस दुनिया में छोड़कर जा रहा हूँ। पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब नीलम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। अरे विजय, तुम कहाँ चल दिए है रे अपनी पत्नी को लेकर के? हैं? मैंने सुना है कि तेरे डैडी खत्म हो गए हैं और तू कहाँ निकल कर भाग जा रहा है ना? अरे, डैडी खत्म हो गए हैं तो मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी ना उनको खत्म कर दिया है। हैं? तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? मुझे जाने दो जहाँ जाना है। तुमको क्या मतलब? अरे पागल भाभी, तू कैसी बातें कर रही है? हैं? तुम अपने भैया को साथ में लेकर के जा रही है, अपने पति को, और उसके पिताजी खत्म हो गए हैं। मुझे जाने दो यार। मेरी बहन का पूरा भार मेरे सर पे आने वाला है। अब मैं क्या करूं? मैं किस किस को संभालूं? अपनी पत्नी को संभालूं या अपनी बहन को संभालूं? यार, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता है। कहाँ से लाऊं इतने पैसे कि मैं अपनी बहन की दूसरी शादी कर सकूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार, फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मैं अपनी पति को खिलाने के लायक भी नहीं बचा हूँ। कहाँ से अपने बच्चे को पालूं यार? क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आता है। अरे पागल इंसान है क्या तुम मनोज? अपनी पत्नी के चक्कर में तू अपने माता पिता को छोड़कर जा रहा है या अपनी बहन को छोड़कर जा रहा है? यार, तुझे शर्म नहीं आती है? तू कहीं डूब कर मर जा यार, छोटे से पानी में। अपनी पत्नी के चक्कर में तू अपने माता पिता को भुला रहा है, अपनी बहन को भुला रहा है। यार, तुझे कुछ शर्म नहीं आती है? अरे शर्म कर यार। अरे हाँ हाँ, आती है, शर्म आती है, तभी तो मैं भाग आई हूँ। मुझे शर्म आती है। अगर तुमको नहीं आती है तो तुम जाओ, मेरी बहन को और दादी जी को खिलाओ पिलाओ, जाओ। अब हम दोनों यहाँ पर आ तो गए हैं, माता पिता को छोड़ करके, बहन को छोड़ करके। अब यहाँ पर खाएंगे क्या? ऐसे ही भूख कर रहेंगे क्या? अरे जब तक हम हैं ना, तब तक आपको टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है। देखो, मैं अभी मार्केट जाता हूँ और तुमको जो खाना है वो मैं लाता हूँ। तुमको टेंशन करने की बात नहीं है यार। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर। अरे ममता, तुमको जरा सी भी शर्म नहीं है कि अपने पति के बारे में क्या बोलती हो? कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो? कुछ शर्म नहीं करो यार तुम, थोड़ी सी भी। अरे किस चीज की शर्म करूँ मैं अभर गई हूँ तुमसे। मुझे नहीं रहना है इस घर में। मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाऊंगी। तुमको क्या मतलब है मेरे से? अब ममता, तुमको तो पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। ऐसा अच्छा नहीं होगा। वैसे तो तुम्हारे माता पिता ने कह दिया था कि ममता मेरी अच्छी बेटी है, और तुम ऐसा काम कर रही हो। अरे मैं अफर चुकी है इस घर से।
तुम्हारे पास ना पैसा है ना कुछ है। अगर तुम मुझे पैसा देते तो मैं कहीं नहीं जाती, मैं यहीं पर रहती। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मुझे जाना है। उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुले आम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको कैसे छोड़ दूँ यार। तुम कुछ समझो मेरी बात को, अगर नहीं समझती तो मैं क्या करूँ यार, कुछ समझाओ मुझे। ऐसा नहीं कहो, मैं तुम्हारे लिए पैसा दूंगा, हर चीज दूंगा, लेकिन मत जाओ मेरे को छोड़ करके यार तुम। मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे नहीं रहना है इस घर में। अब तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। अरे यार ममता, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ सकता हूँ, तुम्हारे लिए इतना पैसा दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं सकती। अरे यार किशन, मैं यही तो चाहता था कि मुझे पैसा चाहिए, हर कुछ चाहिए मुझे, लेकिन मेरा वो विकास है ना, वो कुछ करता ही नहीं था। अब क्या करूं, मुझे आना पड़ा है आपके पास। हाँ, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। दादी जी, अगर आपको नीलम बहन की शादी करनी है तो मुझे थोड़ा बता देना, क्योंकि मेरे पास अच्छा सा लड़का है, पैसों वाला है। अरे बेटी, अगर अच्छा सा पैसों वाला लड़का है तो मेरी अपनी नीलम बिटिया की शादी कर दूंगी, लेकिन उससे पहले वो कहाँ है? अरे दादी जी, तुमको ये तो सोचना ही नहीं है कि कहाँ है, वो तो अपने पास ही है, गांव में। नीलम की माताजी ने विकास को अपने घर बुलवाया और दोनों की शादी की बात की। उन दोनों को यह बात पसंद आई और दोनों की शादी तय कर दी। बेटे देखो, एक तरफ तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें तलाक दे दिया है और उसी तरह मेरी नीलम बिटिया का पति भी इस दुनिया में नहीं रहा है। माताजी, तुमको नीलम की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं नीलम को अच्छी तरह से रख लूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ सीख मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हर बार मिलते रहेंगे।